हरिओम। नमस्कार। आज हम शुक्र के ऊपर बात करेंगे कि शुक्र का हमारे ऊपर कितना प्रभाव है। यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हुए हैं कि अगर जब हमारे ऊपर नैसर्गिक रूप से शुक्र का प्रभाव रहता है तो वह हमारे अंदर किस प्रकार के कला हमारे अंदर विद्यमान रहती है। नैसर्गिक रूप से वंश परंपरा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को हस्तकला मतलब उसे कुछ ऐसा करना पसंद है जो हाथों से डिजाइन किया जाता हो, जिसे हाथों से एक आकार दिया जाता हो। जैसे हम मार्केट में देखते हैं एक कुम्हार जो मटका बनाता है, सुराही बनाने वाला, यह हस्तकला में ही आता है। चित्रकारिता और दीवारों पे जो अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स बनाई जाती है वो भी हस्तकला में ही आता है। ऐसे लोगों के ऊपर शुक्र का प्रभाव अधिक रहता है। यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस कर रहेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है माता लक्ष्मी, इस पे ही बात करेंगे। अभी मैं शुक्र का प्रभाव बताता हूँ कि शुक्र का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है तो किस प्रकार के लक्षण हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है नाचना, नाच करना, नाच देखना नहीं, नाच करना पसंद हो, गाना गाना पसंद हो, गाना सुनना नहीं, क्योंकि गाना सुनना तो लगभग सभी लोगों को पसंद होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं पसंद होता है, लेकिन लगभग सभी लोगों को पसंद होता है। सबके अलग अलग प्रकार है। नाचना, जो खासकर शास्त्रीय संगीत हो, ऐसे लोगों के ऊपर। न्यू फैशन, जो हमेशा अपने आप को अपडेट रखते हो कि अभी मार्केट में नया नया क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम आया है, जिन्हें सजना संवरना, अपने आप को फैशन में, अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है फैशन में, अपने आप को इसमें ढाल के रखना। और अभी मार्केट में क्या कौन सी नई गाड़ी आई है, कौन सा नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम आया है, उस पर ध्यान देना, यह भी शुक्र का कारक होता है। किसी व्यक्ति के अंदर अगर इस प्रकार के गुण हैं तो उसके ऊपर शुक्र का प्रभाव विशेष है। उसके बाद कवि, व्यक्ति को कविता लिखना, कविता बोलना, कविता सुनना अधिक मात्रा में। एक तो होता है कभी हमें मौका मिल गया, लेकिन होता है कि कई बार भाग लेना, इच्छा अंदर से कि कविताएं सुननी है। उसके बाद वाद्य, संगीत में जो हम वाद्य का इस्तेमाल करते हैं, तबला, ढोलक, हारमोनियम, गिटार। अभी गिटार लोग शौक में ले लेते हैं कि चलो भैया गिटार बजाएंगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन जिसके अंदर नैसर्गिक रूप से विद्यमान होगा वह व्यक्ति अपना पूरा जीवन वाद्य संगीत के द्वारा, वाद्य साधनों के साथ अपना जीवन वह बिताता है। तो शुक्र का प्रभाव होता है। सजना संवरना, जिसे पसंद हो, ज्यादा सजना संवरना। प्रेमी हो, जिसका स्वभाव प्रेमी हो, यहाँ पे प्रेम और वासना में अंतर है, जिसका स्वभाव प्रेमी हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर शुक्र का प्रभाव रहता है। खाना बनाना जिसे पसंद हो, फूल पसंद हो जिसे, ऐसे व्यक्ति को, जो अधिक अपने आसपास फूल रखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर शुक्र का प्रभाव अधिक रहता है। अब यहाँ पे मैंने माता लक्ष्मी लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी का क्या प्रभाव रहता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर। अगर आपके ऊपर इन सभी गुणों में कोई भी विद्यमान है, नैसर्गिक रूप से आपकी वंश परंपरा में अर्थात आपके पिता भी इनमें से किसी ना किसी गुणों से परिपूर्ण हो, वो या तो गीत गाते हो, या तो कविता लिखते हो, बोलते हो, कोई हस्तकला हो जो आपके अंदर भी है, तो इस प्रकार से, मतलब इस हिसाब से देखा जाएगा तो उस व्यक्ति के अंदर शुक्र का प्रभाव, उससे परिवार पे शुक्र का प्रभाव अधिक है। अब यहाँ पे माता लक्ष्मी का लिखा गया है, जिन व्यक्ति के अंदर यह गुण विद्यमान रहते हैं, भले ही वह व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो, भले ही वह परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हो, लेकिन उस परिवार का कोई भी जरूरी काम पैसों के द्वारा रुकता नहीं है। कोई भी जरूरी काम पैसों के द्वारा कभी नहीं रुकता है। कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाता है, और वो जो उधार होता है, जो हमारे ऊपर कर्ज बन जाता है, वह कर्ज भविष्य में बोझ नहीं बनता है। जिस आसानी से आपको कर्ज मिल जाता है, उतनी ही आसानी से आप उस कर्ज को
पूरा भी वापस भरपाई भी कर देते हैं उसकी, अगर शुक्र का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है। शुक्र का प्रभाव रहने से सीधा सीधा आदिशक्ति का हमारे ऊपर प्रभाव रहता है, माँ लक्ष्मी का प्रभाव रहता है। ऐसा परिवार में भले ही धन संपदा अधिक ना हो, लेकिन ऐसे परिवार का कभी भी धन के द्वारा, क्योंकि यह मेरा सामाजिक तौर पर लोगों से बात किया गया है जो इन सब प्रोफेशन में है, जो इन सब को ये सब जो करना जिन लोगों को पसंद है, जो अधिक करते हैं इन सबको, उन सबसे उन सबसे मैंने बात की है, उन सबसे पूछा है और उससे पता करने मेरे को आज इसी पर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जिन भी परिवार में इस प्रकार की शुक्र का प्रभाव रहता है, ऐसे व्यक्ति का कभी भी जीवन में आर्थिक स्थिति, पैसों को लेकर के कोई भी जरूरी कार्य ना कभी नहीं रुकता। वो कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाता है, और जब वह पैसों का इंतजाम अर्थात कर्ज लिया किसी से, तो वह कर्ज भी भविष्य में जाकर के बोझ कभी नहीं बनता। वह उतनी ही आसानी से वह कर्ज की भरपाई हो भी जाती है। अब इसी को अगर मैं विशेष रूप से बताऊं कि अगर माता लक्ष्मी का, अगर हमारे जीवन में शुक्र का प्रभाव है, तो इसको अधिक मात्रा में क्या करें, माता लक्ष्मी की अधिक कृपा हो, परिवार में हमारे इनकम की मात्रा बढ़े, तो उसके लिए जब आपके ऊपर माता शक्ति की कृपा है, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा है आपके ऊपर, तो आप इनकी विशेष पूजा आराधना करके आप इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, इन सब के द्वारा माता लक्ष्मी की विशेष पूजा, इसके द्वारा भी, इनके मंत्रों का जाप, इसके द्वारा भी माता लक्ष्मी को और प्रसन्न किया जा सकता है। देखिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अर्थ ये नहीं है कि माता हमें धन का, माता जो है हमें हमारे कार्य के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उसमें कर्म हमें ही करना होगा। अगर मैं माता लक्ष्मी की पूजा कर रहा हूं तो इसका अर्थ ये नहीं कि माता लक्ष्मी मेरे को पैसों से परिपूर्ण कर देगी, या फिर मेरे पास कहीं ना कहीं से कोई गुप्त धन मेरे को प्राप्ति हो जाएगा कि भैया मैं मार्केट में गया कहीं बाहर और मुझे पैसों से भरा हुआ बैग मिल गया। नहीं, अगर मैं माता लक्ष्मी की आराधना करता हूँ तो मेरे को जो मेरे पास काम नहीं आता है, मेरे पास किसी प्रकार से मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, किसी प्रकार से मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है किसी रुकावट के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में माता लक्ष्मी की आराधना करने से उन सब नेगेटिव एनर्जी का, वो सब जो बाधाएं हैं वह दूर होती है। कर्म हमें ही करना है, वह सब जो बाधाएं आ रही है वो नहीं आएगी और हमारे पास और काम आने लगेगा जिस पे हम काम करके धन को अर्जित करेंगे। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा आज का यह टॉपिक, और यह जो मैंने शुक्र के लेकर के बताया, माता लक्ष्मी को लेकर के, वह भी आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।